कैसे होता है राज्यसभा चुनाव, जाने चुनाव की पूरी प्रक्रिया। यूपी में बीजेपी को लगेगा झटका, राज्यसभा चुनाव में घटेंगी सीटें। विधानसभा चुनाव परिणाम का सपा को होगा फायदा, सीटें होंगी 3 गुनी। यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने का नुकसान उसे राज्यसभा चुनाव में होता दिखाई दे रहा है, तो सपा को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। पिछले 2 चुनाव की तुलना में इस बार सपा की सीटें 3 गुना होनी तय मानी जा रही हैं। 2 साल पहले 11 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एसपी और बीएसपी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। यूपी में 11 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि बीजेपी को इस बार नुकसान होगा। पार्टी 8 सीटें ही जीत पाएगी, जबकि इससे पहले 2018 और 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 9-9 सीटें मिली थी। दूसरी ओर सपा को विधानसभा चुनाव में मिली जीत का फायदा होता दिख रहा है। 2018 और 2020 में सपा के खाते में 1-1 सीट आई थी, लेकिन इस बार उसे 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीएसपी और कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। विधानसभा की जो स्थिति है उसके अनुसार राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध सभी सदस्य चुने जा सकते हैं, क्योंकि इस बार यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों का गणित बिल्कुल साफ है। बीजेपी और सपा दोनों के पास इतने अतिरिक्त वोट नहीं है कि वो रिस्क लेते हुए एक उम्मीदवार ज्यादा उतार दें। बीजेपी के 8 और सपा के 3 उम्मीदवार साफ साफ जीतने की स्थिति में दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में सिर्फ विधायकों को ही वोट डालने का अधिकार होता है। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं और इनमें से एनडीए के पास 273 और सपा गठबंधन के पास 125 सीटें हैं। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कैसे होती है। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं और वोट चुने हुए विधायक डालेंगे। अगर यूपी चुनाव में 11 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं आते हैं तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 12वां उम्मीदवार मैदान में आते ही सभी सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा की 403 सीटें हैं। एक विधायक वसीयत के हिसाब से वोट डालता है, यानी कुल सीटों से जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे वो उतनी ही वरीयता के वोट डाल सकता है। चुनाव जीतने का फार्मूला भी साफ है। अगर उम्मीदवार 12 होते हैं तो एक विधायक 2 वरीयता निर्धारित करेगा। सबसे पहले पहली वरीयता का वोट गिरा जाएगा, फिर दूसरी का। पहले राउंड में जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलेंगे वो मुकाबले से हट जाएगा और दूसरे राउंड में उस उम्मीदवार की दूसरी वरीयता के वोट गिने जाएंगे। इस तरह जितने उम्मीदवार ज्यादा होते हैं उतने राउंड की गिनती हो सकती है, लेकिन जैसे ही जितनी सीटें हैं उतने उम्मीदवारों की जीत के लिए जरूरी वोट हासिल कर लिए हैं, काउंटिंग वहीं समाप्त कर दी जाती है। अब हम देखते हैं क्या है यूपी विधानसभा का समीकरण और कितने वोटों की जरूरत है एक उम्मीदवार को जीतने के लिए। यूपी राज्यसभा चुनाव, कुल विधानसभा सीटें 403, राज्यसभा चुनाव होने हैं 11, चुनाव जीतने के लिए वोट की जरूरत 34। विधानसभा की कुल सीटों में जितने सीटों पर चुनाव है उसमें 1 जोड़कर भाग दिया जाता है, यानी 403 विधानसभा की सीटें और राज्यसभा चुनाव होना है 11 सीटों पर, तो 403 का 11 से भाग दिया जाएगा तो संख्या आती है 33.58, यानी जिस उम्मीदवार को पहली वरीयता के 33.58 वोट से ज्यादा वोट मिलते हैं वो सीट जीत जाएगा। इस तरह यूपी में एक सीट जीतने के लिए 34 वोटों की जरूरत है। अब हम एनडीए और सपा गठबंधन में वोटों की स्थिति देखें तो एनडीए के पास 273 सीटें हैं और 8 सीटें जीतने के लिए उसे जरूरत है 272 सीटों की, यानी 8 सीटें जीतने के बाद भी एनडीए के पास 1 वोट अतिरिक्त बच जाएगा। पार्टी को राजा भैया की पार्टी का समर्थन मिल सकता है जिसके 2 सदस्य हैं, लेकिन बीजेपी को फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी ओर सपा गठबंधन के पास 125 सीटें हैं और 3 सीट जीतने के लिए पार्टी को सिर्फ 102 वोटों की जरूरत है। पार्टी के पास इसके बाद 23 वोट अतिरिक्त बचेंगे, जो एक अतिरिक्त सीट जीतने के लिए जरूरी वोट से 11 कम है और पार्टी को कांग्रेस के 2 वोटों की मदद मिल सकती है। लेकिन सपा को सबसे ज्यादा डर घर की बगावत का है। कई मुस्लिम विधायक नाराज हैं। शिवपाल भी पार्टी खिलाफ लाइन पकड़ चुके हैं। ऐसे में साफ है ना तो बीजेपी अतिरिक्त उम्मीदवार उतारेगी और ना ही सपा रिस्क लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।